कुछ ज्यादा ही सक्रियता बढ़ रही है। क्या ईडी को भी चुनाव का हिस्सा मानते हैं क्या? ईडी का चार्जशीट आप देखोगे तो जो तथ्य और साक्ष्य ईडी ने इकट्ठे किए हैं उसके आधार पर ये कार्यवाहियां हो रही है। प्रारंभिक तौर पर जो दिखता है उसके आधार पर, जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर ईडी की कार्यवाही चल रही है। अब तक गिरफ्तार लोगों के, चाहे वो अधिकारी हो या अन्य लोग हो, उनकी किसी की जमानत नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और इसलिए ईडी की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये ठीक नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक कंसेप्ट है कि कांग्रेस शासित या गैर भाजपा शासित राज्यों में ही बेईमान लोग रहते हैं। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि अब तक जो ईडी की कार्रवाइयां हुई है, क्या कोई संपत्ति नहीं मिली है? क्या कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है? क्या उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने कहा है कि बिना साक्ष्य के इनकी गिरफ्तारी हुई है? जब पर्याप्त साक्ष्य है, संपत्तियां जब्त हुई है, करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसे मिले हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि ईडी की कार्यवाही सही दिशा पे चल रही है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में ईडी क्यों नहीं जा रही है? प्रश्न सवाल महत्वपूर्ण है ये। ईडी को जहां पर साक्ष्य मिल रहा है वही जाएगी, लेकिन अभी तक गई नहीं। जहां साक्ष्य मिल रहा है वही जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, उससे पहले शैलजा कुमारी ने कहा है कि डरी हुई है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने ही कांग्रेस डरी हुई है। आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग जिस प्रकार से नाराज है, बड़े बड़े वायदे करके भारी बहुमत से राज्य में सरकार में आए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और आज हर वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज जिस शहर में जाएं, आपको कर्मचारी संगठन, अन्य संगठन आंदोलन करते दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य में कांग्रेस सरकार को लेकर भयंकर आक्रोश है और डरी हुई तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार है। प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिम्मेदार सांसद भी। सदन में आपने हिडेनबर्ग पर अच्छी खासी चर्चा किया है। क्या सचमुच लगता है कि विदेशी शक्तियां हमारे देश पर धक्का पहुंचा रही हैं? ऐसा क्यों लग रहा है? आज दुनिया में भारत एक शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली राष्ट्र के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में आगे बढ़ रहा है और कोई भी इस तरह के प्रयास जो भारत के मान सम्मान प्रतिष्ठा के विपरीत होगा, वे सब पराजित होंगे और भारत आने वाले समय में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अडानी क्या भारत है? ये सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि आज दुनिया में भारत एक शक्तिशाली, समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया में भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ा है और आगे तो जेपीसी की मांग क्यों नहीं स्वीकार कर लेते आप? देखिए, जो विषय है उसका जवाब स्पष्ट रूप से आ गया है और इस प्रकार से विपक्ष मुद्दा विहीन है। अनावश्यक मुद्दों को उठाकर देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता समझदार है। ये मोर अधिकार, मोर आवास को लेकर भाजपा प्रदर्शन कर रही है। जो 16 लाख गरीब परिवार जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, उनके हित की लड़ाई, उनके हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। मोर आवास, मोर अधिकार, मोदी जी हर गरीब को पक्का मकान देना चाहते हैं, उसमें राज्य की कांग्रेस सरकार बाधक बनी है। हम उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। गांवों में हमने इसके लिए कार्यक्रम किया, आंदोलन किया। विधानसभा स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं, जिले स्तर पर भी आंदोलन करेंगे और शीघ्र ही राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे और विधानसभा का घेराव भी हम करने वाले हैं।